हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद आवर टॉपिक अंडरस्टैंडिंग लायबिलिटीज इन बिजनेस। अब लायबिलिटीज ये टर्म आप सभी ने सुना होगा, तो इस टर्म का क्या यूसेज होता है, क्या मतलब होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है बिजनेस में, आज हम इसके बारे में जानेंगे। व्हाट आर लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज होती क्या है, लायबिलिटीज बिजनेसेस में क्या इंपैक्ट रोल प्ले करती हैं, ये सारी चीजें आज हम इसके थ्रू जानेंगे। डेफिनेशन, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट अ बिजनेस ओव्स। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं, तो वो ऑब्लिगेशंस होती हैं, डेट्स होती हैं जो बेसिकली बिजनेस ओव करता है किसी और को देने के लिए। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब यही लायबिलिटीज आउटसाइड पार्टीज के लिए हो सकती है, विच मस्ट बी सेटल्ड इन द फ्यूचर। अब ये जो पैसा, जो रिसोर्सेस हम किसी और से ले रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, एंड जिसकी वैल्यू हमें चुकानी पड़ेगी इन फ्यूचर, वही होती है हमारे लिए हमारी लायबिलिटी की आइडिया। दे रिप्रेजेंट व्हाट द बिजनेस ओव्स, नॉट व्हाट इट ओन्स। तो बेसिकली बिजनेस जो ओव करता है, बिजनेस को जो बाहर देना है, उसे हम लायबिलिटी कहेंगे। एंड बिजनेस जो ओन करता है, जो बिजनेस का खुद का होता है, उसे हम असेट्स कहेंगे। Why are liabilities important? Help track the financial health of a business. अब liabilities क्यों जरूरी है, तो liabilities के थ्रू ही हम देख सकते हैं कि बिजनेस की प्रॉपर हेल्थ कैसी है, मार्केट में कैसी है, बिजनेस परफॉर्म कैसे कर रहा है। तो बिजनेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब उसके पास असेट ज्यादा होंगे और उसकी लायबिलिटीज कम होगी। लेकिन बिजनेसेस वीक कब होंगे, जब उनकी लायबिलिटीज ज्यादा होंगी और उसके कंपैरिजन में उनके असेट्स हमेशा कम होंगे। नीडेड फॉर प्लानिंग कैश फ्लोज एंड बजट्स। अब इन्हीं लायबिलिटीज के थ्रू बिजनेसेस प्लान करती है कि उससे कैश फ्लो कितना मेंटेन करना है, इतना भी ज्यादा कैश मार्केट से नहीं ले लेना है या लायबिलिटीज नहीं बढ़ा लेनी है जो बिजनेसेस अर्न करके भी चुका ना पाए। अफेक्ट क्रेडिट वर्दीनेस एंड बोरोइंग कैपेसिटी। अब ये क्या करता है, ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताता है मार्केट में कि आप कितने क्रेडिट ले सकते हैं, कितने क्रेडिट्स को टाइम पर चुका सकते हैं, एंड उसी के साथ साथ आपकी बोरोइंग कैपेसिटी कितनी होगी, जिसके बेसिस से आप अपने बिजनेस को मार्केट में रन कर सकते हैं। ये हमें लायबिलिटी के रेशियो से पता चलता है। फिर आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, जहां पर पहली है करंट लायबिलिटीज पेबल विद इन 1 ईयर। तो 1 ईयर के बीच में ही जो पैसे या जो रिसोर्सेज हमने यूज किए हैं वो हमें वापस चुकाने हैं, तो वो हमारे लिए हमारी करंट लायबिलिटी होगी। नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज पेबल आफ्टर मोर देन 1 ईयर। तो नॉन करंट लायबिलिटीज या हमारे लिए जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं वो बेसिकली क्या होंगी, जो वो लायबिलिटीज होंगी जो हमें पे करना है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पे करना है, जो बियॉन्ड 1 ईयर भी जा सकता है। कंटीजेंट लायबिलिटीज, पोटेंशियल ऑब्लिगेशन डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर इवेंट्स। अब ये पोटेंशियल ऑब्लिगेशंस कैसे होते हैं, ये सिचुएशनल होते हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो उसके बेसिस पर भाई मुझे इतना लायबिलिटी पे करना पड़ेगा। अगर फ्यूचर में ऐसा हुआ तो हो सकता है मेरी लायबिलिटी कम भी हो जाए। तो फिर आता है हमारे पास एग्जांपल ऑफ करंट लायबिलिटीज, अकाउंट पेएबल। अब अकाउंट्स पेएबल में अनपेड सप्लायर बिल्स, जो सप्लायर्स हैं जो हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मशीनरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके जो भी पैसे बचे होंगे वो बेसिकली हमारे लिए हमारी अकाउंट पेएबल लायबिलिटी में आएगी या करंट लायबिलिटी में। फिर आता है वेजेस पेएबल। अब जिन लोगों से हम अपने बिजनेसेस में काम करा रहे हैं उनके जो वेजेस होंगे, वेजेस एंड सैलरीज होंगी, उसको पे करना भी हमारे लिए हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट होगी। शॉर्ट टर्म लोन्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स। अब वर्किंग कैपिटल लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है जो विद इन 1 ईयर हमें चुकाने हैं, वो बेसिकली हमारी करंट लायबिलिटी का पार्ट होगी। टैक्सेस पेएबल, जीएसटी और इनकम टैक्स ड्यू। अब जीएसटी और इनकम टैक्स ड्यू जो भी होगा बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस में, वो बेसिकली हम पे करेंगे एंड वो भी हमारे लिए हमारे बिजनेस की करंट लायबिलिटी होगी। फिर आता है एग्जांपल ऑफ नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन्स, बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स। अब बिजनेस एक्सपेंशन लोन्स है तो वो 1 ईयर पीरियड के लिए नहीं है, वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए हो सकता है। तो वो लोन्स बेसिकली हमारे लिए हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज में आएंगे या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आएंगे। फिर आता है बॉन्ड्स पेएबल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशूड। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इशू किए गए हैं, उसके लिए जो भी हमें पेमेंट करनी है वो बेसिकली हमारे लिए हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट होगी। लीज ऑब्लिगेशंस, लॉन्ग टर्म ऑफिस लीज। अब अगर हमने अपने ऑफिस को या बेसिकली कंपनी के प्रेमाइसेस को लीज पर लिया है, तो जो भी लीज के ऑब्लिगेशंस होंगे, जो भी लीज के लिए रेंट पेमेंट होगा, वो सारी चीजें हमें पे करनी पड़ेगी। फिर आता है हमारे पास एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी, अ पेंडिंग लॉसूट वेयर द कंपनी माइट हैव टू पे डैमेजेस इफ इट लूजेस। ठीक है, कंपनी पर केस हुआ है एंड जहां पर अगर फैसला ये आता है कि कंपनी को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, तो वो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन वो लायबिलिटी में कैलकुलेट तब तक नहीं होगी, एक्चुअल लायबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक वो फैसला कोर्ट ऑर्डर से ना आ जाए। अगर कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दिया, कोर्ट ने कह दिया कि आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे एज डैमेजेस टू द पार्टी, तब जाकर वो हमारे लिए हमारी एक्चुअल लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगी। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी और सिचुएशनल लायबिलिटी। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ बिजनेस एग्जांपल, कंपनी टाटा मोटर्स है। तो टाटा मोटर्स हम सभी जानते हैं बहुत ही रेनोन कंपनी है हमारे लिए। अब टाटा मोटर्स में कि लायबिलिटी का सिस्टम कैसा है, तो करंट लायबिलिटी 8,000 करोड़ इन शॉर्ट टर्म डेट। अब 8,000 करोड़ शॉर्ट टर्म डेट है जो उन्हें 1 साल के विद इन पीरियड में
चुकाना है। नॉन करंट लाइबिलिटी 25,000 करोड़ इन लॉन्ग टर्म लोन्स, 25,000 करोड़ का लोन ले रखा है कंपनी ने फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। कंटिजेंट लाइबिलिटी पोटेंशियल एनवायरमेंट क्राइम पेंडिंग कोर्ट डिसीजन। अब कोर्ट डिसीजन है, कोर्ट डिसीजन के बेसिस पर कोर्ट जो फैसला करेगी, अगर कोर्ट फैसला करती है फाइन्स का तो उन्हें वो फाइन्स एंड पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। कोर्ट में फैसला ये होता है कि उन्हें कोई फाइन्स पेनल्टीज नहीं देनी है, कम रेट्स देना है, तो उसके बेसिस पर उनकी वो लाइबिलिटी डिसाइड होगी। फिर आता है हमारे पास हाउ लाइबिलिटीज अपीयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोन इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट हम सभी को पता है, तो बैलेंस शीट जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे लाइबिलिटीज आती है, राइट हैंड साइड पर हमारे असेट्स आते हैं। तो बिजनेस के रिलेशन में हम देखते हैं कि बिजनेस में क्या क्या चीजें लाइबिलिटीज में आ रही हैं, बिजनेस के क्या क्या असेट्स मेंशन है, डिवाइडेड इनटू करंट एंड नॉन करंट सेक्शंस। अब उन लाइबिलिटीज को भी हम करंट एंड नॉन करंट सेक्शन में या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में हम डिवाइड करते हैं, वहां पर मेंशन करते हैं कि क्या क्या चीजें क्या उस पर्टिकुलर कैटेगरी में फॉल डाउन हो रही है। यूज्ड इन कैलकुलेटिंग फाइनेंशियल रेशियोज, एग्जांपल डेट टू इक्विटी रेशियो। अब लाइबिलिटीज को यूज किया जाता है ताकि फाइनेंशियल रेशियोज का कैलकुलेशन किया जा सके, एंड और भी कई टर्मिनोलॉजीज और भी कई रेशियोज को हम निकाल सके एंड बिजनेस के स्टेटस चेक कर सके कि बिजनेस कैसा मार्केट में परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस के आउटकम्स क्या हो रहे हैं। फिर आता है हमारे पास समरी लाइबिलिटीज व्हाट द बिजनेस ओव्स। अब लाइबिलिटीज बेसिकली वही है जो बिजनेस ओव करती है, जो बिजनेस को मार्केट में लौटाना पड़ेगा। दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज और द मनी विच इट हैज टू फॉर इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। अब असेट्स के लिए भी हम यही देखेंगे कि असेट्स क्या होता है, व्हाट द बिजनेस ओन्स, जो बिजनेस का खुद का होता है, एंड बेसिकली बिजनेस उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है, अपने ऑपरेशन साइकिल को बढ़ाती है। कैन बी करंट, नॉन करंट और कंटिजेंट। अब लाइबिलिटीज क्या हो सकती है हमारे लिए, करंट हो सकती है, नॉन करंट लाइबिलिटी हो सकती है और कंटिजेंट लाइबिलिटीज हो सकती है। आई होप आपको ये टर्म क्लियर हो गया होगा। करंट विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, जो विद इन ईयर हमें चुकानी पड़ेगी। नॉन करंट जो एक लॉन्ग टर्म बेसिस पर होती है, 1 साल से ज्यादा के लिए समय के लिए होती है। एंड कंटिजेंट जो सिचुएशनल होती है कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो उसके बेसिस पर हमारी लाइबिलिटी डिसाइड की जाएगी। इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ट्रांसपेरेंसी। अब लाइबिलिटी इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि आप अपने बिजनेसेस के फाइनेंशियल डिसीजंस बेहतर ले सकें, फाइनेंशियल प्लानिंग फ्यूचर के लिए बेहतर कर सकें, एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकें अपने स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स के सामने, एंड बिजनेस का एक्चुअल इमेज आप मार्केट में रख सकें। दिस वाज ऑल अबाउट लाइबिलिटीज। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा, लाइबिलिटीज के इंपॉर्टेंट रोल्स, इम्पैक्ट, ये सारी चीजें समझ में आई होगी कि कितना वो कैसा रोल प्ले करता है बिजनेसेस में। और ऐसे ही वीडियोस हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। अगर आप सभी को कोई भी कंसर्न्स एंड डाउट या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, एंड और किस टॉपिक पर आप वीडियोस देखना पसंद करेंगे वो भी मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे ताकि आपकी ये जो लर्निंग जर्नी है हम उसे ईजी और पीसफुल बना सकें। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।